नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। अब तो कांग्रेस का लेवल ये हो गया है कि अपने नेता भी पार्टी नेतृत्व के फैसलों पर सवाल उठाने लगे। जिस फैसले को कांग्रेस आलाकमान बड़ी रणनीति मानकर आगे बढ़ाता है, वही फैसला बाद में पार्टी के लिए मुश्किलों का कारण बन जाता है। कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की वजह से राहुल गांधी की हार हुई। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल इस वक्त कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन विवादों में है। मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जांच के दौरान खारिज कर दिया गया। इसके बाद से कांग्रेस नेतृत्व पर ही सवाल उठने लगे हैं। इसके पीछे एक भविष्यवाणी है। दिग्विजय सिंह की वजह से हारे राहुल गांधी। अब इतना बड़ा सवाल क्यों उठ रहा है, ये भी आपको बता देते हैं। जब कांग्रेस ने तैयारी कर ली थी कि राज्यसभा का टिकट मीनाक्षी नटराजन को देना है, तो उसी वक्त पार्टी के भीतर से एक ऐसी आवाज उठी जिसे आलाकमान ने पूरी तरह अनसुना कर दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग करते हुए साफ शब्दों में आगाह किया था कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा उम्मीदवार चुनने में बहुत बड़ी चूक की जा रही है। आपकी स्क्रीन पर वो ट्वीट भी चल रहा है। उन्होंने दावा किया था कि मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह को दोबारा रिपीट करना ही एकमात्र सबसे सुरक्षित विकल्प है। उनका ये मानना था कि दिग्विजय सिंह के रहने से फॉर्म में तकनीकी लापरवाही होती और ना ही क्रॉस वोटिंग का कोई खतरा रहता है। लेकिन आलाकमान ने ज्ञानचंदानी की चेतावनी को इग्नोर कर दिया और टिकट मिल गया मीनाक्षी नटराजन को। और आज जब नटराजन के नामांकन फॉर्म में रह गई एक मामूली तकनीकी लापरवाही की वजह से नामांकन जांच के दौरान खारिज कर दिया गया है, तो अब सबको कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी की बात याद आ रही है। और लोग कह रहे हैं कि अगर राहुल ने दिग्विजय सिंह को मौका दिया होता और कांग्रेस नेता की बात सुनी होती, तो हो सकता था कांग्रेस को फायदा मिलता। इसलिए कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह को टिकट ना देकर राहुल गांधी ने गलती कर दी और दिग्विजय सिंह की वजह से राहुल गांधी हार रहे हैं। नरेश ज्ञानचंदानी का ये तर्क अब राजनीतिक गलियारों में सच की तरह गूंज रहा है। वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया समेत तमाम विश्लेषक भी अब ज्ञानचंदानी के सुर में सुर मिला रहे हैं। प्रभु पटेरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज लगता है नरेश ज्ञानचंदानी सही थे। उन्होंने पहले ही राहुल गांधी से कहा था, आपसे बड़ी चूक हुई है। एक चूक ने कांग्रेस के खाते में सीधे सीधे जा रही राज्यसभा सीट छीन ली। अपने विधायक सहेजने में जुटे एमपी कांग्रेस के नेता नटराजन के फॉर्म की एक मामूली चूक नहीं देख पाए। बीजेपी ने इसे हथियार बना लिया। लगता है नटराजन को लेकर कांग्रेस की इस गफलत को पहले ही भांप लिया था अमित शाह ने। तभी तो तीसरी सीट पर जीतने की संभावना शून्य होने पर भी बीजेपी ने निर्दलीय नहीं, अपना अधिकृत उम्मीदवार उतारा, बिना वोटिंग के जीत भी लिया। अब आपको मामला समझाते हैं। बीजेपी का कहना है कि नटराजन ने अपने नामांकन पत्र में तेलंगाना में चल रहे एक लंबित मामले का उल्लेख नहीं किया था, जो नियमों के अनुसार जरूरी था। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। पार्टी का आरोप है कि ये कार्रवाई पूरी तरह अनुचित है और बीजेपी ने राज्यसभा की तीसरी सीट हासिल करने के लिए राजनीतिक दबाव और रणनीति का सहारा लिया, जबकि उसके पास पर्याप्त समर्थन नहीं था। कांग्रेस का दावा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने बीजेपी की आपत्ति स्वीकार करते हुए नामांकन रद्द कर दिया है। ऐसे में बीजेपी की जीत का रास्ता साफ हो गया है। वहीं पूरे मामले पर मीनाक्षी नटराजन ने कहा, बीजेपी ने पर्याप्त वोट न होने के बावजूद तीसरा उम्मीदवार उतारा था और हमें पहले ही अंदेशा था कि रास्ते में बाधाएं खड़ी की जाएंगी। पहले एसआईआर के जरिए वोट चुराए जा रहे हैं, अब सीटें चुराई जा रही है। हम ये लड़ाई हर लोकतांत्रिक और संवैधानिक मंच पर लड़ेंगे। अब फिलहाल कांग्रेस कितना भी कुछ बोल ले, लेकिन कांग्रेस नेता की एक भविष्यवाणी की वजह से अब कांग्रेस नेतृत्व पर, राहुल गांधी पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।